हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पनीर चिली फ्रैंकी। इसे आप बच्चों को टिफिन में या फिर किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी में बना सकते हो, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी बनाने वाले हैं। और हाँ, फ्रैंकी का मसाला भी हम साथ में बनाने वाले हैं, तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक जरूर कीजिएगा। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि मेरी नई रेसिपी की अपडेट आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। सब्सक्राइब बटन रेड नहीं है तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो उसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम फ्रैंकी मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और उसमें मैं 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और आधी चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, उसी के साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच जितना भुना हुआ जीरे का पाउडर और उसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है और इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्रैंकी मसाला रेडी होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच आमचूर का पाउडर और उसी के साथ 1 चम्मच गरम मसाला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच जितना काला नमक और उसी के साथ जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं वो भी आधी चम्मच। तो इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा फ्रैंकी का मसाला बनके तैयार है। इस मसाले को आप 2 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हो और इसे सिर्फ फ्रैंकी में नहीं और भी बहुत सारी चाट में आप ऊपर से भी स्प्रिंकल करके इसे यूज़ कर सकते हो। फ्रैंकी के लिए पहले हम उसका डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है और उसमें मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ मैदे से भी ये फ्रैंकी बना सकते हो। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ और उसी के साथ टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना दही, तो इसे भी डाल देती हूँ। तो अब हम इन सारी चीज़ों को हाथ से ही इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कि मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते इसका एक डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो हम रेगुलर रोटी का डो रेडी करते हैं वैसा ही डो हमें यहाँ पे रेडी करना है। तो देखिए कि हमारा डो बनकर तैयार है। तो अब हम इसे कवर करके 30 मिनट तक रेस्ट देंगे। तो अब हम पनीर चिली बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन को ग्रेट करके रखा है। आप चाहो तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हो, तो इसे भी मैंने डाल दिया है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को कट करके रखा था, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच जितनी हल्दी डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक कट करके रखा है, तो उसे डाल देती हूँ। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे हरी प्याज जो आती है उसके लीव्स को मैंने बारीक कट कर लिया है, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। अब हम दोनों प्याज को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो अब देखिए कि हमारी प्याज अच्छे से पक चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज के गाजर को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। आप चाहो उतने वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल सकते हो, जैसे कि कैबेज है, जैसे कैप्सिकम है, कोई भी वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 चम्मच जितना ग्रीन चिली सॉस जो आता है उसे भी डाल देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका। और अब मैं इसे वापस से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी, जिससे इसके अंदर लम्स ना रहे। देखिए इस तरीके से। तो इस स्लरी को भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और ऊपर से भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर और पानी डाल देती हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे पकाएंगे।
ग्रेवी हमारी थोड़ी सी पक चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर जो हमने रेडी करके रखा है फ्रेंकी मसाला, उसके 2 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ। इस मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी जब भी फ्रेंकी बनाओ पहले इस मसाले को रेडी करके उसके अंदर डालिएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पनीर। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है और उससे मैंने छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ। आप चाहो तो इसके बड़े पीसेस रख के भी इसे डाल सकते हो। तो अब मैं इसे हल्के हाथ से इसी तरीके से ग्रेवी के साथ पनीर को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसी तरीके की ग्रेवी हमें रखनी है, यानी कि बहुत पतली ग्रेवी नहीं करनी है, क्योंकि हमें इसे स्टफ करना है, यानी कि इसकी फ्रेंकी बनानी है। तो ऐसे ही गाढ़ी ग्रेवी बना के हमें इसे रेडी करना है। तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही कवर करके 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए, वाव, एकदम बढ़िया सा हमारा पनीर चिली बनके तैयार है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और सच में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ऊपर से मैं थोड़े से हरे धनिया डाल देती हूँ इसके अंदर और इसे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। तो लीजिए, हमारी पनीर चिली भी बनके तैयार है। तो इसे हम थोड़ी देर ढक के इसी तरीके से साइड में रख देते हैं। तो 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम आटा भी देख लेते हैं। तो देखिए कि एकदम सॉफ्ट आटा बनके तैयार है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लेके उसकी लोई बना ली है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेती हूँ और मैं इसकी अब रोटी बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे हम जो रेगुलर रोटी बेलते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हमें रोटी बेलनी है, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग करना है। जिससे हम बड़ी रोटी बेलेंगे तो स्टफिंग अच्छे से इसके अंदर आएगा और हमारे फ्रेंकी का शेप भी बढ़िया आएगा। तो ये बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे रोटी बहुत ही मोटी या बहुत ही पतली नहीं बेलनी है। मीडियम साइज़ की रोटी हम यहाँ पे बेलेंगे। तो देखिए कि हमारी रोटी बेल के तैयार है और इसकी साइज़ में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इतनी साइज़ की हमें रोटी बेलनी है। तो गैस के ऊपर मैंने एक तवा रख दिया है और गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। तो अब हमने जो बेल के रखी है रोटी, उस रोटी को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और इस रोटी को हमें 2 बार सेकना है। इसके लिए पहली बार हम इसे एकदम लो फ्लेम पे ही इसे सेकेंगे और इसके अंदर एक भी रेड डॉट्स भी नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से हम इस रोटी को सेकेंगे। देखिए, इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे एकदम कच्ची पक्की रोटी सेकेंगे। तो अब देखिए कि हमारी रोटी सेक के तैयार है। तो अब मैं इसे लेकर प्लेट में ले लेती हूँ। तो मैंने उसी तरीके से दूसरी रोटी को भी सेक लिया है। अब दूसरी बात ये कि आप इस तरीके से एक एक रोटी को जैसे सेकते जाओ, उसी तरीके से एक सूती का कपड़ा इस तरीके से भिगो के उसके ऊपर कवर कर दीजिए, जिससे हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट ही रहे। और हाँ, आप फ्रेंकी खाने के 2-3 घंटे पहले भी इस रोटी को बना के इसे इस तरीके से भिगो हुए कपड़े से कवर करके भी रख सकते हो। तो अब हम दूसरी बार रोटी को सेक लेते हैं। तो गैस के ऊपर जो मैंने तवा रखा है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से ग्रीस कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसके ऊपर बटर या घी भी ग्रीस कर सकते हो। तो अब हमने जो पहले कच्ची पकी रोटी सेक के रखी है उसे हम वापस से सेक लेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि अब हम इस रोटी को फुल फ्लेम पे ही सेकेंगे। तो ये बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि फुल फ्लेम पे ही इसे सेकना है। जो आप लो फ्लेम पे सेकोगे दूसरी बार भी तो हमारी रोटी बिल्कुल पापड़ बन जाएगी, यानी कि बहुत ही कड़क हो जाएगी। तो इसे सॉफ्ट रहने के लिए इसे दूसरी बार हमें फुल फ्लेम पे ही सेकना है। तो दोनों साइड इसे अच्छे से ऑयल को ग्रीस करके हम इसे सेक लेते हैं। तो देखिए कि हमारी रोटी बनके तैयार है। तो मैं अब इसे ले लेती हूँ प्लेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमने रोटी सेक के रखी है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए, तो यहाँ पे हमारी रोटी, उसके साथ फ्रेंकी मसाला और पनीर चिली तीनों बनके तैयार है। तो फाइनली हम तीनों चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। तो पहले मैं एक रोटी ले लेती हूँ और इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच जितना ही टोमेटो केचप ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें केचप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे अच्छे से चारों ओर स्प्रेड कर देती हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह पे मेयोनीज भी लगा सकते हो। अब हमने जो रेडी करके रखा है फ्रेंकी मसाला, उसे मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ इस तरीके से। और अब हमने जो रेडी करके रखा है पनीर चिली, उसे भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये पनीर चिली फ्रेंकी बहुत ही यमी बनती है। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अब मैं इसके ऊपर बारीक कट किए हुए प्याज को डाल देती हूँ इस तरीके से। और थोड़े से जो हरी प्याज आते हैं उसके पत्ते को भी मैंने कट कर दिया है, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेंकी मसाला डाल देती हूँ। तो लीजिए, मैंने सारा स्टफिंग रख दिया है। तो अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ फ्रेंकी के शेप में। तो इसे करना भी बहुत ही आसान है। देखिए, आप चाहो तो इसके बीच में टूथपिक भी लगा सकते हो या फिर इसका लास्ट वाला हिस्सा है इसे टिश्यू पेपर से भी कवर कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स उसी तरीके से मैंने 3 फ्रैंकी यहाँ पे रेडी कर ली है। तो आपको ये मेरी फ्रैंकी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ऐसे ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।